भारतीय रेलवे की शुरुआत आज से करीब 169 साल पहले हुई थी। भारतीय रेलवे अंग्रेजों की देन होते हुए भी भारत सरकार और इंडियन रेलवे ने कभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भारत सरकार एंड रेलवे मंत्रालय ने भारत में बुलेट ट्रेन लाने की घोषणा तो की, लेकिन कुछ घरेलू कारणों के कारण प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट फेज में ही चल रहा है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध भी जताया है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जाने के बाद उद्धव सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी अप्रूवल थे वो सब अप्रूवल पे स्टे लगा दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए जो भी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू था वो काम भी रुकवा दिया गया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत सरकार ने रेलवे का मॉडर्नाइजेशन देखते हुए और लोगों को अच्छी ट्रेन सुविधा प्रदान करने के लिए स्पेन की टेल्गो कंपनी को भारत में ट्रेन ट्रायल करने के लिए कहा। टेल्गो ट्रेन लाने के पीछे एक ऐसा भी कारण था कि भारतीय रेलवे को नई पटरियां बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेल्गो ट्रेन को उसी पटरियों पर चलाया जा सकता था। ट्रेन का सफल ट्रायल होने के बाद टेल्गो ने भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय के सामने 3 शर्तें रखी। उसमें से पहली शर्त ये थी कि ट्रेन बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो टेक्नोलॉजी वो भारत सरकार के साथ शेयर नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि ट्रेन भारत में नहीं बल्कि स्पेन में बनाई जाएगी। और तीसरी शर्त ये थी कि वो लोग 10 डब्बे के 100 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे। ये बात रेलवे के एक बड़े अधिकारी को पता चली। उसी रेलवे अधिकारी के रिटायरमेंट के लास्ट 2 साल बचे हुए थे और भारत में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम पोस्टिंग की पसंद पूछी जाती है। उसी तरह रेलवे बोर्ड द्वारा उसी अधिकारी को अपनी अंतिम पसंद पूछी गई। उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग ICF चेन्नई में ली, जहाँ रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है। उस ICF चेन्नई को हम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से जानते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अधिकारी को पूछा कि आपका इरादा क्या है। उसी का जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा कि मैं अपने ही देश में स्वदेशी टेक्निक से सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहता हूँ। अधिकारी ने चेयरमैन को ये भी बात बताई कि वो तेलुगु से अच्छी ट्रेन और कम लागत में बनने वाली ट्रेन बना के दिखाएंगे। चेयरमैन ने उन्हें पूछा कि आपको R&D के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए। रेलवे ने उन्हें 100 करोड़ और ICF में पोस्टिंग दे दी। पोस्टिंग के तुरंत बाद अधिकारी ने ICF चेन्नई में इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम बनाई और 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक नया प्रोडक्ट सामने आया, जिसे हम वंदे भारत के नाम से जानने लगे। 16 डिब्बों की वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टोटल लागत 97 करोड़ आई, जबकि टेल्गो कंपनी 10 डिब्बे बनाने के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ रुपए मांग रही थी। वंदे भारत ट्रेन की एक विशेषता ये भी थी कि इस ट्रेन को चलाने के लिए हमें अलग से इंजन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल ट्रेन थी, यानी हर डिब्बे में अलग से मोटर लगी हुई थी। उसी अधिकारी द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट यानी वंदे भारत ट्रेन इतनी खासियत से लेस थी कि इससे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुश हुए। उस होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मणि। 2 साल के बाद बनी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाई गई। ये ट्रेन इतनी सफल हुई कि भारत सरकार ने ICF चेन्नई को 75 नई ट्रेन बनाने के लिए कहा। मौजूदा समय पर 10 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेन मुंबई से शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई से सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली अंबाला वंदे भारत एक्सप्रेस, गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा जयपालगुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत से लोगों को सुधांशु मणि सर का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें मैन बिहाइंड द वंदे भारत ट्रेन नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी एक बुक में लिखी है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। उस बुक का नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी। मैं दिल से सुधांशु मणि सर को सैल्यूट करता हूँ। अगर सुधांशु मणि सर नहीं होते तो आज भारत में वंदे भारत ट्रेन नहीं होती। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।